आज की इस वीडियो में हम लोग संबंध और फलन चैप्टर के प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका द्विआधारी संक्रिया पर आधारित है। इसमें हम लोगों ने द्विआधारी संक्रिया क्या होती है उसको पढ़ा है। द्विआधारी संक्रिया कब क्रम विनिमय होगा, साहचर्य ही होगा। और क्रम विनिमय साहचर्य के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि द्विआधारी संक्रिया में कौन सा अवयव तत्समक होगा और कौन सा व्युत्क्रमणीय होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जो पॉइंट्स हैं द्विआधारी संक्रिया पर, उसके लिए एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया हूँ। आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसके पिछली वीडियो को देखें और इसका द्विआधारी संक्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको बताना है कि दिए गए संक्रिया में कौन सी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। तो द्विआधारी संक्रिया आपको पहचानने के लिए हमने बताया है कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया आपकी स्टार है, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए होता है। तो आपको कोई भी संक्रिया पता करना है कि द्विआधारी है कि नहीं है, तो उसके प्रांत से अर्थात कार्तीय गुणन के किसी भी क्रमितियों को लेकर के आप संक्रिया कराएंगे। संक्रिया कराने के बाद आप देखिए जो संख्या प्राप्त होगा क्या वह इस समुच्चय में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि वह अवयव इस समुच्चय में मिलता है तो आप कहेंगे कि वह द्विआधारी संक्रिया है। और क्यों हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया है? क्योंकि आप जानते हैं कि द्विआधारी संक्रिया एक फलन होता है। तो फलन में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में इमेज होता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रखा जाए इसमें से तो इसमें उसका इमेज होना चाहिए। इसलिए आप कहेंगे कि जब इसमें वो संक्रिया कराने वाला संख्या मिलता है तो द्विआधारी है, नहीं मिलता है तो नहीं है। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो अब देखो संक्रिया हमारी किस रूप की है, ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, घटाने का आपकी संक्रिया है। तो पहले में हम देखेंगे कि कोई भी जेड प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लिया जाए। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 9, ठीक है। इसको अगर ले लिया जाए तो 5 और 9 में संक्रिया कराइए तो प्लस संक्रिया का आप किसका है, घटाने का है। तो 5 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो क्या ये -4 आपके इस वाले सेट में है कि नहीं है, जो आपकी अच्छा ये जो संक्रिया है इसके लिए समुच्चय क्या रखना है, जेड प्लस। मतलब जो माइनस वाली संक्रिया है वो आपकी संक्रिया में प्रांत जेड प्लस का रहेगा और सह प्रांत भी जेड प्लस का रहेगा। क्लियर? ये तो आपको मैं द्विआधारी संक्रिया समझाने के लिए बताया हूँ। तो इस संक्रिया में आपका सेट है जेड प्लस। तो क्या ये संख्या जो आपको मिला है -4, क्या ये आपके जेड प्लस में है? नहीं है, क्योंकि -4 जो है जेड प्लस में नहीं है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर है बात? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी यही है। अब इसमें दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, अभी तो गुणनफल का है। तो गुणनफल देखो, अगर जेड प्लस का हम कोई भी संक्रिया कराएं, जेड प्लस में आप देखो इसमें जो आपकी संक्रिया है उसका प्रांत भी जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से लिया जाएगा और सह प्रांत भी जेड प्लस होना चाहिए। तो कोई भी दो संख्या ले लो, 4 और 3 ले लीजिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या लीजिए और 4 और 3 की जब हम संक्रिया कराएंगे तो कितना मिलेगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी है तो 4 का 3 के साथ संक्रिया का मतलब 4 गुणे 3, अब रखो कितना आ जाएगा 12। तो आप देख रहे हैं 12 जो है जेड प्लस में है, इसलिए आपका ये द्विआधारी संक्रिया रहेगा, द्विआधारी संक्रिया है। अब एक अवयव आप पा गए हैं कि द्विआधारी संक्रिया है, तो इसी से आप नहीं कह देंगे कि द्विआधारी संक्रिया है। आप इसमें और भी एलिमेंट हैं उनको चेक करिए कि क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट इसमें तो नहीं है कि जिससे कि यह द्विआधारी संक्रिया न हो। तो इसमें आप देखेंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उसका गुणा करने के बाद धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए इस संक्रिया को हम कहेंगे कि द्विआधारी संक्रिया है। और यह द्विआधारी संक्रिया इसमें है, जेड प्लस में है, और कौन सा गुणन का संक्रिया द्विआधारी जो होगा वो आपका द्विआधारी रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं तीसरे में देखिए वास्तविक संख्या के समुच्चय में आपकी ये संक्रिया बतानी है। तो तीसरा आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपकी जो संक्रिया है उसका प्रांत r क्रॉस r है और सह प्रांत भी r है। तो आप देखो अगर ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक, तो ये क्रमित युग्म कोई समुच्चय से ले लिया जाए, कोई भी क्रमित युग्म लिया जाए वास्तविक संख्या में से। जैसे एक हम ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं -1। वास्तविक संख्या लेना है, प्लस माइनस रूट भिन्न दशमलव कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 5 -1 लेने पर 5 और -1 की संक्रिया कराई जाए तो कितना आएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 गुणे -1 का स्क्वायर, तो
तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 गुणे 5 5 आएगा। तो आप देखो ये 5 जो है इस वास्तविक संख्या में मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका कोई भी एलिमेंट लिया जाए, कोई भी दो वास्तविक संख्या लिया जाए और उसको इस संक्रिया में रखा जाएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा वास्तविक संख्या के समुच्चय में ही रहेगा, अर्थात एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो आप लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर, आर के लिए ऐसे लिखो, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए जो संक्रिया आपकी होगी ए स्टार बी, अर्थात आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर है, इसलिए यह द्विआधारी संक्रिया है। आई बात समझ में। आप जब द्विआधारी संक्रिया रहेगा तो उसको प्रत्येक अवयव के लिए लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि चूंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया है। अच्छा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू आर जेड प्लस के लिए, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया है, ये तो मान लीजिए आप समझ रहे लिख दिए हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना होगा क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए आपका जो संक्रिया मिल रहा है कौन सा, ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इसलिए आपका द्विआधारी संक्रिया है। तो आप जब द्विआधारी संक्रिया रहेगा तो आपको इस बात को ऐसे लिखना है, ठीक। और जब नहीं रहेगा तो एक एलिमेंट को ही दिखा के आप लिख देंगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपका जेड प्लस है तो आप स्टार सच दैट जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, ये आप उसका सेट रख लेंगे। अब इसमें देखो ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्टार बी बराबर है मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो आपको इस संक्रिया में कोई दो अवयव रख दिया जाए, तो जेड प्लस से कोई भी दो पूर्णांक रखेंगे, कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे, जैसे 5 और आप ले लीजिए 3। इसकी जब संक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब कि ये मॉड ऑफ 2, ये 2 ही मिलेगा। अगर इसका उल्टा रखा जाए, जैसे 1 लिए जाए और 4 लिए जाए, तो 1 में 4 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 मॉड के बाहर जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा एक कैसी वैल्यू मिलेगी, धनात्मक मान मिलेगा। तो धनात्मक मान आपका जेड प्लस में रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस है, ठीक। इसलिए यह संक्रिया आपकी द्विआधारी संक्रिया है। आएगा समझ में। तो जब द्विआधारी संक्रिया रहेगा तो उसको ए बी के रूप में आपको लिखना होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव के लिए आपको द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करना रहता है। लास्ट में देखिए जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे जो संक्रिया है वो ए स्टार बी इक्वल टू ए है। मतलब कि कोई भी संक्रिया ए और बी में कराइए तो ये पहले वाला एलिमेंट ही उसके मान के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कोई भी जेड प्लस में है तो आप जेड प्लस ऐसे रख लेंगे यहाँ भी। तो 5 और जैसे 3 की संक्रिया कराए तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि ए और बी की संक्रिया कराने पे ए ही मिल रहा है। तो 5 और 3 की संक्रिया कराएंगे 5 मिलेगा, 6 और 2 की संक्रिया कराए 6 मिलेगा। तो इस प्रकार देखो जो ये एलिमेंट मिल रहा है ये भी जेड प्लस में है, तो इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए ए बिलोंग्स टू जेड प्लस है, इसलिए आपका जो संक्रिया है वह द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर। क्योंकि ए और बी की संक्रिया कराने पे ए मिल रहा है तो ए भी जेड प्लस में तो रहेगा ही, इसलिए वह आपका द्विआधारी संक्रिया रहेगा। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको कह रहा है कि जो संक्रिया दी गई है क्या वह द्विआधारी संक्रिया क्रमभिन्न है या साहचर्य है। आपको पहचानना है कि वह संक्रिया द्विआधारी है, द्विआधारी भी चेक करना है, क्रमभिन्न भी चेक करना है और साहचर्य भी चेक करना है। तो सबसे पहले द्विआधारी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जेड में ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो इसमें क्या करना है, तो आपकी जो संक्रिया है उसका प्रांत हो गया जेड क्रॉस जेड और सह प्रांत हो गया जेड हो गया। तो इसमें ए स्टार बी रखो, ए स्टार बी बराबर क्या, ए माइनस बी है। तो यहाँ पे यदि हम दो संख्या ले लें 2 और 5, इनकी अगर हम संक्रिया कराएं 2 स्टार 5 इक्वल टू क्या आएगा 2 माइनस 5 इक्वल टू -3। तो क्या ये -3 जो है जेड में रहेगा, जेड में है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है तो इसमें प्लस माइनस सभी पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी ऋणात्मक पूर्णांक भी। तो यहाँ पर रख लेंगे क्योंकि -3 जो है बिलोंग्स टू जेड है,
इसलिए यह द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया कि द्विआधारी है। आप एक अवयव से द्विआधारी नहीं कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें चेक करो कि कोई भी दो एलिमेंट रख करके अगर a माइनस बी किया जाए तो क्या होगा, प्लस और माइनस दो ही तो मिलेगा। पूर्णांक संख्या में से रखेंगे तो घटाएंगे तो पूर्णांक संख्या ही मिलेगा, चाहे प्लस मिले चाहे माइनस मिले। तो ये हमेशा जो है जेड में रहेगा, वो समुच्चय में अवयव रहेगा, इसलिए आप कहेंगे कि द्विआधारी है। अब इसमें पहचानना है कि यह क्रम भिन्न है, साहचर्य है कि नहीं। तो आप देखो, अगर 2 5 की संक्रिया कराएं हम तो 2 माइनस 5 बराबर क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। अब 5 और 2 की संक्रिया कराएं तो 5 माइनस 2 बराबर 3 मिल रहा है। क्या ये दोनों मान बराबर है? तो क्रम भिन्न में हम पढ़े हैं, चूंकि 2 स्टार 5 नॉट इक्वल टू 5 स्टार 2, इसलिए यह संक्रिया जो है क्रम भिन्न में नहीं है। क्लियर? द्विआधारी तो है लेकिन क्रम भिन्न में नहीं है। साहचर्य चेक करो। साहचर्य के लिए आप 3 एलिमेंट ले लो, 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड के लिए आप चेक करो। अगर हम 1 और 2 की संक्रिया कराने के बाद 3 की संक्रिया कराए तो इसका मान क्या मिल रहा है? 1 और 2 की संक्रिया मतलब 1 में से 2 घटाएंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 करेंगे -1 स्टार 3, तो ये हो गया -1 -3 इक्वल टू -4। यहाँ पे कितना आ गया? ये -4 आ गया। अब आप 1 स्टार 2 स्टार 3 करिए ऐसे। तो पहले आप 2 और 3 की संक्रिया करा लीजिए तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1 हो गया। अब -1 माइनस 1 रखेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर नहीं है तो आप रख लेंगे, क्योंकि 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, इसलिए आपकी संक्रिया जो है साहचर्य भी नहीं है। क्लियर? तो आप यहाँ पे पहले में बता देंगे कि यह संक्रिया आपकी द्विआधारी क्रम भिन्न में है और साहचर्य नहीं है। द्विआधारी क्रम भिन्न में है लेकिन साहचर्य नहीं है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। इसमें दिया है क्यू में ए स्टार बी, तो क्यू का मतलब हो गया परमेय संख्या का समुच्चय, क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू। तो कोई भी परमेय संख्या है, अगर हम उसमें 2 परमेय संख्या लेकर के उसकी संक्रिया कराएं, इसमें आपकी संक्रिया ए स्टार बी बराबर क्या दिया है? ए बी प्लस 1। तो आप कोई भी 2 परमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 5/2 ले लो और 1/3 ले लीजिए। तो इसकी संक्रिया जब कराएंगे 5/2 गुणे 1/3 प्लस 1, तो ये क्या मिलेगा? 5/6 प्लस 1, तो ये आ गया 11/6। तो क्या 11/6 क्यू में नहीं है, उसमें है, तो आप रख देंगे। इसलिए आपकी जो संख्या मिल रही है वो परमेय संख्या है, इसलिए आपकी द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अब क्रम भिन्न में चेक कर लो, क्रम चेंज करके। जैसे आपने 5/2 और 1/3 की संक्रिया कराया, कितना मिला? 11/6 मिले। ऐसे इसका क्रम चेंज कर लो, 1/3 और 5/2 की संक्रिया कराओ, तो इसमें रखो 1/3 गुणे 5/2 प्लस 1, ये भी आएगा 5/6 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे तो 11/6 आ जाएगा। देखो ये मान और ये मान बराबर मिल रहा है, तो इसलिए आप लिख देंगे कि यह क्रम भिन्न में भी है, क्रम भिन्न में है। साहचर्य चेक करो। साहचर्य के लिए 3 एलिमेंट लिया जाता है, 1/2 ले लो, 3/4 ले लो और 5/2 ले लो। ये 3 अवयव ले लीजिए कोई परमेय संख्या से। अब इसमें आप 1/2 स्टार 3/4 इसकी संक्रिया 5/2 से करा लो। 1/2 और 3/4 की संख्या जब इसमें रख के कराएंगे, 1/2 गुणे 3/4 प्लस 1, ये तो हो गई इसकी संक्रिया बराबर इतना, फिर आगे है स्टार 5/2। अच्छा, इसकी संक्रिया कराएंगे कितना आएगा? 3/8। 3/8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11/8 आ जाएगा। फिर इसकी संक्रिया 5/2 से कराइए, फिर जब इन दोनों संक्रिया कराएंगे इसमें फिर रखेंगे तो 11/8 गुणे 5/2 प्लस 1, 11×5 = 55/16, तो ये आ गया 55/16 प्लस 1, ये जोड़ देंगे 16, 16×5 = 21, 71/16 आ गया। समझ रहे बात? आप जब इन 3 अवयव की संक्रिया कराएं, पहले इसकी संक्रिया ये होगा, फिर इसको जोड़ने के बाद 11/8, फिर इसकी संक्रिया करेंगे तो ये पूरा आएगा 71/16। अब इसी अवयव का चेंज करके संक्रिया कराइए, कैसे?
1/2 बाद में कराएंगे, पहले 3/4 और 5/2 की संक्रिया कराई जाए। देखिए क्या आता है। पहले 1/2 आप रख लो, इसकी संक्रिया पहले आप करा लो। इन दोनों की संक्रिया जब कराएंगे पहले गुणा है, 3/4 गुणे 5/2 प्लस 1। देख रहे हैं आपकी संख्या ए बी प्लस 1 है, दोनों का गुणा प्लस 1। तो ये देखो मान कितना आएगा, 1/2 स्टार, इसको जोड़िए 15/8 होगा, फिर 8 के 8 15 8 23/8 आ जाएगा। इसकी जब संक्रिया कराएंगे 1/2 गुणे 23/8 प्लस 1, इसको जोड़िए 23/16 होगा, 16 के 16 और 23 कितना आ जाएगा, 16 और 23 3 9 39/16 आ जाएगा। तो देखो ये मान और ये मान बराबर है, बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे इसलिए यह साहचर्य नहीं है। तो आप इसमें लिखेंगे कि यह आपकी द्विआधारी क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। क्लियर है बात। इस तीसरा, तो तीसरा भी मैं फटाफट बता देता हूँ, तीसरा चौथा सब एक साथ में। तीसरे में देखो, अगर हम कोई भी परिमेय संख्या रखें उसकी संक्रिया कराए, जैसे 1/2 और 1/3 की संक्रिया कराए, तो ये संक्रिया आपकी ए बी बटे 2 है। तो पहले 1/2 गुणे 1/3/2 है, तो ये कितना आएगा 1/6 पूरे बटे 2, तो 1/6 गुणे 1/2 हो जाएगा 1/12। तो क्या ये परिमेय संख्या में रहेगा, परिमेय संख्या में है, इसलिए यह आपकी द्विआधारी संक्रिया है। ठीक। अब क्रम विनिमय के लिए चेक करो, जैसे 1 और 2 की 1/2 और 1/3 की संक्रिया कराए तो 1/12 आया। इसी प्रकार से 1/3 और 1/2 की संक्रिया कराइए तो 1/3 गुणे 1/2 इसका बटे 2, तो ये हो गया 1/6/2। इसको जब लिखेंगे तो 1/6 गुणे 1/2 ये भी आ जाएगा 1/12। तो ये दोनों मान बराबर है, तो इसलिए क्रम विनिमय है। क्लियर। अब साहचर्य के लिए 3 परिमेय संख्या ले लो, 3 परिमेय संख्या जैसे 1/2 ले लो, 1/3 1/4, ये तीनों एलिमेंट रख के आप चेक करो। यहाँ पे देखो, अगर 1/2 की संक्रिया 1/3 से कराई जाए फिर उसके बाद 4 से कराएं तो इसका मान देखो, जब इसकी संक्रिया कराएंगे तो कितना है, 1/2 1/3 की संक्रिया आप रख लो, 1/2 गुणे 1/3 इसका बटे 2, तो इसका मान कितना है, ये 1/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1/12 इसकी संक्रिया 1/4 से कितना होगा, 1/12 गुणे 1/4/2, 12 चौक 48/2 है तो 96 आ जाएगा। ठीक। इसकी संक्रिया 1/96 आ गई है। अब इसका आप चेंज कर लो 1/2 की संक्रिया 1/3 और 1/4 के साथ, पहले इसकी संक्रिया करा लो, 1/3 1/4 आप रखोगे ऐसे, 1/3 गुणे 1/4/2, 1/12 दूने 24, ये आपका आ जाएगा 1/2 स्टार 1/24। इनकी संक्रिया कराएंगे 1/2 गुणे 1/24 इसका बटे 2, तो 24 दूना 48 दूना 96, 1/96 ये भी आ गया। देख रहे ये मान और ये मान बराबर है, इसीलिए यह है आपका साहचर्य भी है। तो ये आपकी जो संक्रिया तीसरी दिख रही है, क्रम विनिमय भी है, द्विआधारी भी है और साहचर्य भी है। क्लियर। देखते हैं चौथा। चौथे में आपका है ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ये जेड प्लस लिया जाएगा। अच्छा 2 की पावर ए बी है, अगर जेड प्लस से कोई भी एलिमेंट हम रखें, जैसे 1 और 2 रख लो, तो यहाँ पे जब रखेंगे 2 की घात 1 गुणे 2 2 ही आएगा, तो ये आपका हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। अब यहाँ पे जब धन रखेंगे तो धन में माइनस रखेंगे तभी प्लस आएगा, लेकिन आपको धन ही रखना है, तो आप प्लस पूर्णांक संख्या रखेंगे तो हमेशा ये प्लस ही में आएगा। तो ये आपका द्विआधारी संक्रिया रहेगी। द्विआधारी संक्रिया क्रम में चेक करते हैं, जैसे 1 और 2 की संक्रिया हम कराएं, 2 की घात 1 गुणे 2 बराबर 2 घाते 2 4 आ गया। अगर हम 2 और 1 की संक्रिया कराएं तो 2 की घात 2 गुणे 1, तब भी 2 गुणे 2 घाते 2 बराबर 4, तो ये आपका क्रम विनिमय भी है। समझ रहे हैं बात। और साहचर्य चेक करो, साहचर्य के लिए 1 2 और 3 एलिमेंट ले लो, जेड प्लस से आप 3 एलिमेंट रखो, 2 की घात एक बार ऐसी संक्रिया कराओ 1 स्टार 2 स्टार 3, तो पहले 1 और 2 की संक्रिया कराइए तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 1 के 2, फिर इसकी संक्रिया 3 के साथ, तो 4 और 3 की संक्रिया तो 2 की घात 4 गुणे 3, तो 2 की घात कितना आ गया 12 हो गया। ऐसे ही 1 स्टार 2 स्टार 3 कराइए, 2 और 3 की संक्रिया कराइए तो 2 की घात 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, तो 1 स्टार 2 की पावर 6। ठीक। अब इसकी संक्रिया कराइए, 2 की पावर 6 का मान कितना आ जाएगा, इसको आप डायरेक्ट लिख लो
8 8 64। ठीक है। अब 1 और 64 की संख्या कराएंगे, 2 की घात 1 गुणे 64, तो ये आ गया 2 की घात 64। तो देखो ये मान और ये मान बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए यह साहचर्य नहीं है। क्लियर ना। तो आप इसमें कह देंगे कि ये जो आपकी संक्रिया दिख रही है ये द्विआधारी क्रम भिन्न में है लेकिन साहचर्य नहीं है। पांचवा देखिए, जेड प्लस में ए स्टार बी इक्वल टू ए की घात बी है। अब यहाँ पे इनका घातांक के रूप में दिया है, तो इसको क्रम भिन्न में साहचर्य और द्विआधारी चेक करना है। तो आप कोई भी जेड प्लस से संख्या लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लीजिए। तो 2 और 3 की संक्रिया हम कराएं तो कितना आएगा, ए और बी की संक्रिया में ए घात आधार हो जाएगा बी घातांक, तो यहाँ पे 2 आधार 3 घातांक, तो ये 8 आ गया। तो ये देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपकी द्विआधारी संक्रिया है। तो आप देखेंगे जेड प्लस अर्थात धनात्मक पूर्णांक संख्या से कोई भी एलिमेंट आप रखेंगे तो ए पावर बी आपका उस सेट में रहेगा, इसलिए हम कहेंगे कि यह आपकी द्विआधारी संक्रिया है। अब क्रम भिन्न में आपको चेक करना है तो इनका क्रम चेंज करके चेक कर लीजिए। जैसे 2 और 3 की संक्रिया कराने पे क्या मिल रहा है, 2 की घात 3 8 मिल रहा है, और 3 2 की संक्रिया जब कराई जाएगी तो 3 की घात 2 तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बराबर नहीं है, इसलिए यह क्रम भिन्न में नहीं है। ठीक है। अब इसमें आपको साहचर्य चेक करने के लिए 3 एलिमेंट लेना होगा। तीनों अवयव आप रखिए, जैसे 1 2 4 2 3 रख लीजिए। अगर ये एलिमेंट रखा जाए तो पहले 4 की संक्रिया 2 के साथ कराइए, फिर 3 के साथ। तो 4 और 2 की संक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखो ए स्टार बी इक्वल टू है ए की पावर बी, तो 4 स्टार 2 कितना हो जाएगा 4 की पावर 2, इसकी संक्रिया 3 के साथ, तो ये होगा 16 और 3 की संक्रिया, 16 और 3 की संक्रिया जब कराएंगे तो 16 की पावर 3 हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि पहला आपका लेफ्ट साइड में और इसका राइट साइड जब आप ज्ञात करोगे, 2 और 3 की संक्रिया पहले कराएंगे, 2 और 3 की जब संक्रिया कराएंगे तो कितना होगा 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 4 और 8 की संक्रिया कराइए। अब 4 और 8 की संक्रिया जब कराएंगे तो 4 की घात 8 हो जाएगा। 4 की घात 8 का मतलब हो जाएगा, 4 की घात 8 को अगर 16 की घातांक के रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 की घात 4, क्योंकि 4 की घात अगर 2 करेंगे तो इसका घात 4 होगा, तो 16 घाते 4 बनेगा। तो ये मान इसके बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे कि यह आपकी साहचर्य भी नहीं है। यह संख्या जो आपकी दिख रही है यह न तो क्रम भिन्न में है और न ही साहचर्य है, केवल आप कहेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक। अब इसके 5वें क्वेश्चन में 6वें क्वेश्चन में देखिए, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन देखिए, जो आपका सेट है संक्रिया का जो सेट है वो देखिए आपका इस प्रकार है कि r माइनस माइनस 1 क्रॉस r माइनस माइनस 1 टू r माइनस माइनस 1। इसका मतलब है कि आप संक्रिया में जो भी अवयव लेंगे उसमें वास्तविक संख्या तो लेंगे लेकिन -1 नहीं लेंगे, -1 छोड़ करके बाकी सभी वास्तविक संख्या रखनी है, क्योंकि -1 रखने पे ये आपका जो संक्रियात्मक मान मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए -1 को हटा दिया गया है। तो अब देखो कोई भी 2 अवयव लेकर के अगर हम ये संक्रिया कराएं तो क्या यह द्विआधारी होगा। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे अवयव की तलाश में रहेंगे कि जिससे कि वह संक्रिया ना हो, तो ना वो ऐसा खोज करेंगे, ऐसा सर्च करेंगे तो जल्दी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसा एलिमेंट रख लो कि उससे आपको मिल गया कि यह द्विआधारी संक्रिया है, तो आप एक हाँ से आप हाँ नहीं कहेंगे, इसीलिए हमेशा ऐसा खोजिए जिससे कि वो इस सेट में न आए। तो देखो आप ध्यान से देखो इस सेट में जो है -1 नहीं है, तो आप ए बी का ऐसा मान रखो जिसे -1 आ जाए। तो अगर हम ए बराबर -3 रखें और बी बराबर 2 रखें, -3 और 2 की जब संक्रिया कराएंगे तो देखो कितना मिलेगा, ए के स्थान पे -3 और बी के स्थान पे 2 + 1, तो ये -3/3 आ जाएगा, तो -1 आएगा। तो क्या ये -1 जो है इस सेट में है, नहीं है, तो आप रख लेंगे चूंकि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1, इसीलिए यह संक्रिया आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक। जब द्विआधारी ही नहीं है तो आपको क्रम भिन्न में और साहचर्य को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि यह संक्रिया जो दिया गया है यह द्विआधारी ही नहीं है। क्लियर।